नाम संध्या कुशवाहा है। क्या करती हैं संध्या जी आप? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। कहाँ पे हैं? बासी ललितपुर सेंट्रल ग्लोबल एकेडमी, जिस स्कूल में मैं अभी कार्यरत हूँ। दोबारा दोहराइए स्कूल का नाम। सेंट्रल ग्लोबल एकेडमी। अच्छा, बार में हैं आप? हाँ, बासी। बासी में। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जाखलून की रहने वाली हूँ। जाखलून। और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, टोटल पढ़ाई? टोटल मेरा अभी मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड सेकंड ईयर है मेरा। हाँ। और आपने कुछ और भी डिप्लोमा डिग्री ली हुई योगा से संबंधित? यस सर, मैंने योगा में 2 वर्ष का योगा डिप्लोमा कर रखा है, और जिसके द्वारा मैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हूँ। कहाँ? पंजाब। तो कैसे पहुँची थी आप वहाँ? और मैं जिस इंस्टीट्यूट से योगासन का डिप्लोमा कर रही थी। किस इंस्टीट्यूट से कर रही थी? महालक्ष्मी इंस्टीट्यूट से, जिसके प्रबंधक श्री निशांक रैकवार जी थे। उनके थ्रू मैं जब ये कहाँ है? ये रेलवे स्टेशन, ललितपुर रेलवे स्टेशन। ललितपुर में बोलिए ना। ललितपुर रेलवे हाँ स्टेशन हाँ के पास है ये। जी। और वहाँ से फिर जब मुझे पता चला कि वहाँ से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, जो 37वां राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता था, जो गाज़ियाबाद में हुआ था, शॉर्वेन इंटरनेशनल गाज़ियाबाद में, जहाँ मेरी 5th रैंक लगी थी। मैंने ललितपुर को रिप्रेजेंट किया था एज ए योगासना। अच्छा, ललितपुर से आप अकेली गई थी? नहीं, मेरे साथ पूरी 15 बच्चों की टीम गई थी, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों थे। आपको उसमें 5th रैंक मिली थी? हाँ, मेरी ही सिर्फ यहाँ 5th रैंक लगी थी मेरी। बातचीत के दौरान अभी आपने बताया कि आप योगा के बल पर आपका एडॉक पे अपॉइंटमेंट तालबेट केवी में हुआ, केंद्रीय विद्यालय में, उसके बारे में डिटेल बताइए। सर 2018 में मैंने विज्ञापन देखा योगा इंस्ट्रक्टर का, तो मैं चली गई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। जो कहाँ गई आप? तालबेट गई, वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम दिया, और जो भी फॉर्म कहाँ रिज्यूम दिया? खुल बताइए। केंद्रीय विद्यालय तालबेट में हाँ। जाके मैंने वहाँ पे रिज्यूम दिया, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा किया। देन मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। तो इंटरव्यू में वहाँ पे कम से कम 11 लोगों का पैनल हुआ करता था। तो पैनल ने मुझसे सवाल जवाब के योगा से लेके पूछा कहाँ से किया है, या फिर योगा से आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्वेश्चंस मुझसे किए। मैंने उनका आंसर दिया, और मेरा डेमो भी लिया उन लोगों ने। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे चयन हो गया। मैं 2 साल तक 3 साल तक केंद्रीय विद्यालय में योगा इंस्ट्रक्टर। कौन सन से किस सन तक? 2018 से 2020। अच्छा, उसके बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं बीटीसी कर रही थी ककरुआ से, केपीएस ककरुआ से। तो जो कि दोनों ही गवर्नमेंट थे, तो मुझे एक छोड़ना था, तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया था। फिर इसके बाद घर पे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं वर्किंग वुमन थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा घर पे बैठना। तो फिर मैंने ऐसे ही सेंट्रल ग्लोबल एकेडमी बासी में इंटरव्यू दिया, जहाँ पे साइंस के लिए मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे हिंदी टीचर का पद रिक्त था। तो मैंने हिंदी पद पर ही मैंने वहाँ ज्वाइनिंग की। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरी सैलरी 5,000 थी वहाँ पे, और मुझे सैलरी मैटर नहीं करती थी, बस मुझे काम करना अच्छा लगता था कि जो भी एबिलिटी मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, जहाँ पे बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है, मैं अपनी काबिलियत से उन बच्चों को कुछ कर सकूँ, उनके लिए शिक्षा दे सकूँ। मेन मोटिव मेरा यही रहा। फिर मैंने वहाँ पे जो भी मुझे सब्जेक्ट दिया गया, मैंने उस सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत की, और आज मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। अब स्कूल पहले 6 to 8 था, अब स्कूल 1st to 10th हो गया है। चलिए ठीक है। हाँ। अब आप हमें ये बताइए कि आपके शौक क्या है? योगा तो आपका एक कैरियर पर एक बात हो गई, आपके शौक क्या है? मुझे ड्राइंग, फ्री टाइम में जैसे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, और सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, प्लांटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्री टाइम में। जैसे स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़ लिया, विंग्स ऑफ फायर पढ़ ली। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इंस्पिरेशन जो बुक्स होती है, मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ने का शौक, मैं वो बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। और फ्री टाइम में मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है।
जो मैं एक्सपेरिमेंट किचन में करती रहती हूँ। तो और ये मुझे घूमने का बहुत शौक है साथ ही। टूरिज्म हाँ, टूरिज्म कहाँ घूम के बहुत- आई हैं अब तक आप, कहाँ कहाँ? अब तो मैं अपना क्षेत्र तो मैंने घूमा ही है, साथ ही जैसे देवगढ़ हुआ, रणछोड़ है, ऐतिहासिक जितने भी जगह हैं अपने यहाँ ललितपुर में वो भी घूमे हैं। साथ ही साथ मैं भी ओरछा गई थी, वहाँ पे मैंने वहाँ की कलाकृतियों को देखा। मुझे वहाँ की कला को देख के बहुत ही अच्छा लगा कि संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको कैसे आज तक संजो कर रखा गया है। और वृंदावन, मथुरा, पंजाबी सारी जगहों पे जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ घूम कर ज़रूर आती हूँ। हाँ, उसके बाद शोध करने की कोशिश करती हाँ, हैं, हाँ, जानकारी पाने की कोशिश हाँ, करती कि हैं। क्यों है, कैसे है और अभी तक हमारे यहाँ कैसे उत्पन्न हुआ, इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है इसको लेके मैं काफ़ी सजग रहती हूँ। संध्या जी, लड़कियों के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि उनको पारिवारिक मुद्दों पे लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है। जी जी। फिर आप इन सब टूरिज्म और इन सबको कैसे निर्वाह कर पाती हैं? सर, शुरुआत जब मैंने की 2018 में, मेरा ग्रेजुएशन भी 2016 में कंप्लीट हुआ था। तो मैं एक अकेली बच्ची थी और अपने जाफलौन से जाना, एक जाफलौन जैसी जगह से जाना इतना आसान नहीं था। कई बार मुझे अपने पेरेंट्स से इसके लिए फ़ाइट भी करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा। बाकी मेरे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी फैमिली। और उसके साथ मेरा बोन सिस्टम रही है मेरी दीदी अंजलि कुशवाहा, जिनके साथ मैं भी रह रही हूँ। इन्होंने मुझे कदम कदम पे सपोर्ट किया है और आज मैं जहाँ भी योगा में पहुँची हूँ या फिर मैं जॉब कर रही हूँ या मैं एक अच्छे पद पर जाने का सपना भी देख रही हूँ, वो इनकी ही वजह से मैं देख पाई हूँ। इन्होंने मुझे कदम कदम पे सपोर्ट किया है। जब कई बार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको गर्ल्स सेफ्टी को लेके बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। पेरेंट्स के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आपके पापा मम्मी? मेरे पापा जल निगम में जेई के पद पर थे। अब अभी retire। 2 साल पहले वो रिटायर्ड हुए हैं। खेती होती है मेरे यहाँ पे, मेरा भाई खेती करता है और माँ मेरी हाउस वाइफ है और हम 5 भाई बहन हैं। ये मेरा आप आने वाले कल में कुछ नया क्या सोचती हैं कर पाएंगी? मैं आने वाले समय में योगा के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहूँगी कि जहाँ हमारा देश आज, हमारा ललितपुर हो या हमारे ज़िले हो, जो भी हमारा देश के अंतर्गत जितने भी ज़िले, गांव, जो कुछ भी आता है, इनमें लोगों को मैंने देखा है कि ज़रा सी मेहनत में वो थक जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने अंदर एक एनर्जी डेवलपमेंट करें, जिसका मेन सोर्स योगा है। आप सुबह सुबह 5 मिनट भी अगर योगा करते हैं तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मैं योगा के क्षेत्र में जाना चाहूँगी, लोगों को जागरूक करना चाहूँगी ताकि वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकें, अपने आप को दवाइयों पर ही डिपेंड ना करें कि दवाइयाँ ही सब कुछ है उनके लिए। ये सारी चीज़ें से मैं थोड़ा सा उनको Aware करेंगे, जागरूक करना करूँगी, चाहिए। योगा के बारे में बताना चाहूँगी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।